तो अब हम लोगों ने पढ़ना है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन के अंदर हम जो सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे दैट विल बी अप्रॉक्सीमेशन या फिर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, किसी भी नंबर को हम राउंड ऑफ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ताकि हम अपनी कैलकुलेशंस जो है ना उनको आसान बना सकें। बेसिकली इसके सवाल जो हैं आपके पास पेपर 1 के अंदर आते हैं ज़्यादातर। पेपर 1 में क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास अलाउड नहीं होता, तो वहाँ पर हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हम नंबर्स को एस्टिमेट करके एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे सकते हैं। सही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 0.98 लिखा हुआ है तो मैं उसको 1 कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि 1 के साथ कैलकुलेट करना आसान है कंपेयर टू 0.98। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 3740। सही है, जिसको मैंने 4 बॉक्सेस में डिवाइड किया। अब हमारे पास जो राइट मोस्ट डिजिट है दैट इज़ यूनिट्स, फिर उसके बाद वाला टेंस, फिर हंड्रेड्स और फिर थाउजेंड्स, और फिर आप जैसे ही लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएंगे ये वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी। यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, यहाँ पे 100,000 आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब कोई भी होल नंबर होता है आप उसको राउंड कर सकते हैं टू द नियरेस्ट टेंस और टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स या नियरेस्ट थाउजेंड्स एंड सो ऑन। यानी कि नियरेस्ट 10,000 के ऊपर भी राउंड ऑफ हो सकता है, नियरेस्ट 100 पे भी राउंड ऑफ हो सकता है, नियरेस्ट मिलियन के ऊपर भी राउंड ऑफ हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि नंबर कितना बड़ा है। सही है, तो अब मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं राउंड ऑफ करने के। सही है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमने नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट हंड्रेड्स पे करना है या नियरेस्ट थाउजेंड्स के ऊपर करना है। सही है, अगर हमें फॉर एग्जांपल नियरेस्ट टेंस के ऊपर राउंड ऑफ करना है तो मैं एक रूल अप्लाई करूंगा यूनिट्स के ऊपर, यानी कि उसके बाद वाले डिजिट के ऊपर। अगर मुझे नियरेस्ट 100 के ऊपर राउंड ऑफ करना है तो मैं रूल अप्लाई करूंगा अपना नियरेस्ट टेंस के ऊपर, और अगर मुझे नियरेस्ट 1000 के ऊपर जो है राउंड ऑफ करना है तो मैं अपना रूल अप्लाई करूंगा कहाँ पे, उसके बाद वाले डिजिट यानी कि 100 के ऊपर। ठीक है, रूल क्या है? रूल ये है हमारा कि अगर तो हमारा बराबर वाला जो डिजिट है वो 4 या 4 से छोटा है तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 5 या 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर देंगे। सही है, 4 या 4 से छोटा है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, और जो राउंडिंग प्लेस के बाद वाले नंबर्स हैं उनको 0 कर देंगे। अब इस सारे स्टेप्स का मतलब क्या हुआ, ये मैं अगर करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मेरे पास एक ये बहुत बड़ा सा नंबर है 375389। ठीक है, मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। पहले मैं कर रहा हूँ नियरेस्ट 10 के ऊपर राउंड ऑफ। नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करने के लिए ना मुझे अपना रूल अप्लाई करना है यूनिट्स के ऊपर, क्योंकि टेंस वाली पोजीशन हमारी ये रही, इसके बराबर वाली पोजीशन के ऊपर रूल अप्लाई होगा, यानी कि बेसिकली इसके राइट साइड वाली के ऊपर। अच्छा, अब मैंने ये चेक करना है कि ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है या 4 या 4 से छोटा है। तो ये है 5 से बड़ा। तो अब 5 से बड़ी वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे। तो 8 में जब 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3753 और ये हम आ गए अपनी राउंडिंग प्लेस के ऊपर, और इसके बाद जो भी है डिजिट था उसको हम 0 कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास खाली 1 ही था, तो वो सॉरी 9 था, वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, राउंडिंग ऑफ हो गई नियरेस्ट टेंस के ऊपर। अब जरा नियरेस्ट 100 के ऊपर राउंड ऑफ करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमारी जो हंड्रेड्स वाली प्लेस है वो ये है। ठीक है, इसकी बराबर वाली जो प्लेस है इसके ऊपर हम अपना रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या हमारे पास ये 5 या 5 से बड़ी है या 4 या 4 से छोटी है? तो ये 5 से बड़ा है 8। तो हम क्या करेंगे, अपना 3 में 1 ऐड कर देंगे क्योंकि 5 और 5 से बड़ा है। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 375, 3 में +1 हो जाएगा 4। ये हम आ गए अपनी राउंडिंग प्लेस के ऊपर। इसके बाद वाले जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये हम क्या हो गया, हमारा नियरेस्ट 100 के ऊपर राउंड ऑफ हो गया। अच्छा, अब जरा नियरेस्ट 1000 के ऊपर राउंड ऑफ करके देख लेते हैं। 37। ठीक है, नियरेस्ट 1000 के ऊपर राउंड ऑफ करने के लिए हमारी जो 1000 वाली प्लेस है वो ये रही। ठीक है, इसके जो बराबर वाली है उस पर रूल अप्लाई होगा। बराबर वाली क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये हमारे पास 4 से छोटा नंबर है। ठीक है, तो जब 4 या 4 से छोटा होता है तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो पोजीशन होती है जैसे कि 1000 वाली, इसको चेंज नहीं करते। तो ये हम एज इट इज लिखेंगे 375, इसमें 1 ऐड नहीं होगा। सही है, और बाकी के जो 3 डिजिट्स हैं, यानी कि हम अपनी राउंडिंग प्लेस के ऊपर आ गए, नियरेस्ट 1000 के ऊपर राउंड कर रहे थे, राउंडिंग प्लेस पे आ गए, बाकी के जो 3 डिजिट्स हैं उनको क्या कर देंगे, 0। ये हमने नियरेस्ट 1000 के ऊपर भी राउंड ऑफ कर लिया। अच्छा, अब जरा बात करते हैं डेसिमल प्लेसेस की। ठीक है, कि डेसिमल प्लेसेस होती क्या है।
अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 45.7 और मुझे इसमें पता करनी है कि इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है, तो बेसिकली मुझे बस ये देखना है कि डेसिमल के बाद नंबर कितने लिखे हुए हैं। सही है, तो डेसिमल के बाद एक नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी एक डेसिमल प्लेस होगी, 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पर अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, तो ये हमारी क्या हो गई, 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस ये होती हैं कि डेसिमल के बाद नंबर कितने लिखे हुए हैं। सही है, तो डेसिमल नंबर्स के अंदर हम डेसिमल प्लेसेस के ऊपर भी राउंड ऑफ करते हैं। किस तरह, जैसे कि यहाँ पर है राउंड ऑफ 45.786 टू 1 डेसिमल प्लेस। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इसको 1 डेसिमल प्लेस के ऊपर राउंड ऑफ करना है। सही है, तो हमारी जो 1 डेसिमल प्लेस, रूल्स वही हैं, ठीक है, रूल्स वही है, रूल्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, सिर्फ तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि अगर मुझे 1 डेसिमल प्लेस के ऊपर राउंड ऑफ करना है तो हमारी जो 1 डेसिमल प्लेस वाली जगह है वो ये रही। ठीक है, कि अगर मैं ये दोनों नंबर हटा दूं तो हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। सही है, तो इसके जो राइट साइड वाला नंबर है हम उस पर रूल अप्लाई कर देंगे अपना। ठीक है, हमारा रूल क्या था कि भाई अगर 5 या 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर दो, ठीक है, वरना एज इट इज रहने दो। अब यहां पर हमारे पास क्या है, 8 है। 8 क्या होता है, 5 से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर 1 ऐड हो जाएगा, यहां पर आप 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45.8 और हम अपनी राउंडिंग प्लेस के ऊपर आ गए। इसके बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, इतना लिखना काफी होगा। सही है, क्योंकि इन जीरोस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसको राउंड ऑफ करना है, इसी नंबर को नियरेस्ट होल नंबर के ऊपर, ठीक है, तो नियरेस्ट होल नंबर के ऊपर राउंड ऑफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली नियरेस्ट होल नंबर के लिए का मतलब है कि मुझे यूनिट्स जो है उनको राउंड ऑफ करना है। तो यूनिट्स की जो बराबर वाली प्लेस है उसको देखेंगे, यानी कि ये जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस है ये क्या है, हमारे पास 7 है, यानी कि 5 से बड़ी है, तो हम यहां पर 1 ऐड कर देंगे बेसिकली यूनिट्स के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 46। ठीक है, 46 पॉइंट डेसिमल प्लेस के ऊपर आ गए, बाद में क्या आएगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, 0। सही है, तो ये इस तरीके से लिखने की जरूरत है नहीं, 46.000 46 ही होता है, तो बस मैं 46 लिख दूंगा। सही है, तो ये हो गया नियरेस्ट होल नंबर के ऊपर राउंडिंग ऑफ। अब जरा सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमारे पास जो है ना 5 रूल्स हैं बेसिकली। ठीक है, कि कौन से नंबर्स हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं, कौन से हैं जो नहीं होते। सही है, तो बेसिकली 5 रूल्स हैं। सही है, पहला रूल हमारे पास ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब के सब जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सब के सब क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं, हर हालत में सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, तो अगर मेरे पास 123 लिखा हुआ है तो मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मेरे पास 9.45 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, मसला सारा आता है जीरो का, कि जीरो जो है ना वो कुछ केसेस के अंदर सिग्निफिकेंट होता है और कुछ केसेस में नहीं होता। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स है ना वो सब के सब हर केस में सिग्निफिकेंट ही होंगे। सिर्फ जीरो का मसला आता है कि जीरो कुछ केसेस के अंदर सिग्निफिकेंट हो जाता है, कुछ में सिग्निफिकेंट नहीं होता। सही है, अब मसला ये है कि हम ये पढ़ते क्यों हैं, ये हम बेसिकली इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा एग्जामिनर जो है वो हमें कभी कभार आंसर जो है वो, कभी कभार नहीं अक्सर जो है वो आंसर राउंड ऑफ करने को बोल देता है, कि वो बोलता है कि भाई इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर दो, मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए। ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही देना पड़ता है, वरना मार्क्स कटेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने बता दी आपको कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। इसकी मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स भी लिखी होंगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें दूसरे रूल की, तो दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि जीरोस बिटवीन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 1 से 9 तक नंबर्स जो हैं उनके बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है ना तो दैट विल बी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 1002, सही है, 1002, तो इसमें 1002 आ रहा है। अब जीरो जो है ना वो 2 डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो 2 डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट होंगे, इसलिए यहाँ पर हमारे पास कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही, इसी तरीके से देख लेते हैं 40.07। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये 2 जीरो आ रहे हैं, ये 4 और 7 2 डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये जो बीच वाले जीरो हैं ये हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं।
अच्छा, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोज यानी कि नंबर के स्टार्ट में जितने भी जीरो हैं वो सबके सब सिग्निफिकेंट नहीं होते। यानी कि अगर यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 0.045, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये जो लीडिंग जीरोज हैं ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, सिर्फ 4 और 5 सिग्निफिकेंट है, तो दो सिग्निफिकेंट। इसी तरीके से 0025 मेरे पास एक नंबर है जो कि बेसिकली 25 ही है, तो ये तो मेरे पास नॉन सिग्निफिकेंट है ही नहीं। सिग्निफिकेंट क्या है, खाली 2 और 5, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद जीरोज हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 2.300, तो अब यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद हैं दो जीरो, तो ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ना दो रूल्स लग रहे हैं 0.00 के अंदर। कैसे कि सबसे पहले तो हमारे पास जो लीडिंग जीरोज होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो लीडिंग जीरोज क्योंकि सिग्निफिकेंट नहीं होते तो इसको तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। 5 हमारे पास एक सिग्निफिकेंट हो गया। उसके बाद ये वाले जो दो जीरोज है ना, ट्रेलिंग जीरोज, ये डेसिमल के बाद लग रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सही है, लीडिंग जीरोज जो होते हैं हमारे पास वो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होते किसी भी कंडीशन में। ठीक है, जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं उनके लिए हमें डेसिमल देखना पड़ता है कि वो डेसिमल के बाद आ रहे हैं या डेसिमल के पहले आ रहे हैं। अब क्योंकि ये जो ट्रेलिंग जीरोज हैं ये डेसिमल के बाद आ रहे हैं, तो इस वजह से ये सिग्निफिकेंट हो गए। और 5 भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है ही, क्योंकि वो तो डिजिट है, ज़ाहिर है 1 से लेकर 9 तक तो हमारे पास सारे सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, 12.0 डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अच्छा, अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज नो डेसिमल देन ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। सही है, अगर डेसिमल नहीं है ना तो फिर जो आपके ट्रेलिंग जीरोज हैं यानी कि जो नंबर के एंड पे लगते हैं, ठीक है, वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होते। अगर मेरे पास 1500 है तो यहाँ पर मेरे पास 1500 डेसिमल नहीं है और ये एंड में आ रहे हैं, ट्रेलिंग जीरोज हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 1 और 5 सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसी तरीके से 30 में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 3, दूसरा वाला जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है 0, क्योंकि वो डेसिमल भी नहीं है इसके अंदर, और ये कहाँ लगा हुआ है, ट्रेलिंग है, एंड पे लगा हुआ। अब जरा सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर राउंड ऑफ करके देख लेते हैं। सही है, राउंड ऑफ टू द स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर ना हमें वो सब नहीं दिया होता कि नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 पे करना है, नियरेस्ट 1000 पे करना है, यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देते हैं। सही है, तो अगर मुझे इस नंबर को 637 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर राउंड ऑफ करना है, तो अब इसके अंदर है ही 3 डिजिट्स, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट मतलब नियरेस्ट 10 के ऊपर राउंड ऑफ करना पड़ेगा इस कंडीशन के अंदर। तो 637 हमारा अगर राउंड ऑफ होगा तो वो बन जाएगा 640। सही, क्योंकि 7 हमारा जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो 3 के अंदर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा और ये 70 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 6 और 4। 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ट्रेलिंग है और डेसिमल भी नहीं है। सही है, तो ये हमारी राउंडिंग ऑफ हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर राउंड ऑफ करना है। सही है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ से ये 1 हटाना है ताकि मेरे पास सिर्फ ये 4 नंबर्स बाकी रह जाएं। सही है, सिर्फ ये 4 नंबर बाकी रह जाएंगे। देखें ये 3 तो हमारे पास सिग्निफिकेंट है ही नहीं ना, ये 3 नंबर तो सिग्निफिकेंट ही नहीं है। सॉरी, ये 3 जीरो जो हैं क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये लीडिंग जीरोज हैं। देखिए, और लीडिंग जीरोज क्या होते हैं हमारे पास, नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। बाकी बच गया पीछे 29081। ठीक है, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों, क्योंकि 0 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये डिजिट्स के बीच में आ रहा है। अच्छा, अब इन 5 को अगर मुझे 4 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे किसी तरह 1 हटाना है। सही है, तो मैं क्या करूंगा कि अपना 1 के ऊपर रूल अप्लाई कर दूंगा। अब ये 4 से कम है, 4 से कम होने पे हम क्या करते थे कि पूरी चीज को एज इट इज लिखेंगे, और जो आखिरी वाला डिजिट होगा उसको हम क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। सही है, अब इस 0 को हम लिखेंगे नहीं, सही है, वरना ही सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सही है, 4 सिग्निफिकेंट में हमसे आंसर मांगा है तो बस यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 1 जो है ना ये 7 होता तो फिर क्या होता, बस ये 9 बन जाता। सही है, बाकी आंसर ये रहता, क्योंकि ये 5 से बड़ा हो जाता ना फिर, तो 1 ऐड कर देते 8 में। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करना है। अभी कितना है, 5 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यानी कि ये जो एंड वाले 3 है ना, ये तीनों हटाने हमें। सही है, तो मैं क्या करूँगा कि 3 के ऊपर अपना रूल अप्लाई करूँगा।
सही है, तो 3 बेसिकली 4 से कम है, 4 से कम है तो ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ तक। ठीक है, अपनी राउंडिंग प्लेस तक हम एज इट इज़ रखेंगे, उसके बाद वाले क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये 0.00। अब ये जो 0.00 है ना, ये मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये मैंने लगा दिए तो फिर क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ये मेरा 2 सिग्निफिकेंट पर राउंड ऑफ हो गया 4 पॉइंट। 7.98 की बात करते हैं। सही है, अब इसको मुझे क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट पर राउंड ऑफ करना है। सही है, 2 सिग्निफिकेंट के ऊपर राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि मुझे अपना 8 हटाना है। सही है, तो 8 के ऊपर मैं क्या करूंगा, रूल अप्लाई कर दूंगा। 8 के ऊपर जब मैं रूल अप्लाई करूंगा तो अब ये 5 से बड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 में 1 ऐड करना पड़ेगा। अब 9 में जब आप 1 ऐड करते हैं तो वो 10 हो जाता है। सही है, तो बेसिकली यहाँ पर इसको इस तरह नहीं लिख देंगे 7.10, ये गलत हो जाएगा। सही है, हमारा 1 जो है वो जाके ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8.00। सही है, अब मुझसे क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट में आंसर मांगा है ना, तो मैं सिर्फ 8.0 लिखूंगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के बाद हम बात करेंगे एस्टिमेशन की ना। तो एस्टिमेशन बेसिकली क्या होता है कि आप किसी वैल्यू को एक अप्रोक्सीमेट नंबर दे रहे होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 0.98 लिखा हुआ है तो मैं उसको क्या कर दूंगा 1, 2.3 लिखा हुआ है तो 2 उसको लिख सकता हूँ। सही है, तो बेसिकली आप क्या करते हैं कि अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए ना नंबर्स को अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं, उनकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे होते हैं। सही है, तो अब अगर मुझे राउंड ऑफ करना है, यहाँ पर मेरे पास 3 नंबर्स हैं 7.5, 589 और 156। मुझे इनको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर, टू द नियरेस्ट टेंस और टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, यानी कि इसको होल नंबर पे राउंड करना है, इसको टेंस पे और इसको हंड्रेड्स के ऊपर। ये हमने अभी राउंडिंग ऑफ देखी है, तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। 7.5 को अगर मैं होल नंबर पे राउंड ऑफ करूँ तो क्या होगा, ये मेरा होल नंबर रूल मेरा अप्लाई होगा 5 के ऊपर। 5 जो है वो 5 है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.0, या फिर इसको सिर्फ 8 लिख सकते हैं। सिमिलरली 589 को मुझे नियरेस्ट टेंस के ऊपर राउंड ऑफ करना है, तो मैं अपनी यूनिट वाली पोजीशन के ऊपर जो है रूल अप्लाई करूंगा। ये 9 है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 59 और ये 9 जो है 0 बन जाएगा 590। 156 को मैं नियरेस्ट हंड्रेड्स के ऊपर राउंड ऑफ करूंगा, तो नियरेस्ट हंड्रेड्स पर राउंड ऑफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपनी जो 5 वाली पोजीशन है रूल उसके ऊपर अप्लाई करूंगा, टेंस के ऊपर रूल अप्लाई करूंगा। तो ये 5 है तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 बेसिकली। अच्छा जी, अगर डिवीजन की बात करें कि डिवीजन के अंदर हम एस्टिमेशन किस तरीके से करते हैं। सही है, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल 32 डिवाइड बाय 3 है। सही, अब देखें 32 के 3 के टेबल में ना 32 नहीं आता। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 32 की जगह कोई ऐसा नंबर ले लूँ जो कि 3 के टेबल में आता हो और वो नियरेस्ट टू 32 हो। सही है, तो एक नंबर मेरे जहन में जो आ रहा है वो है 30 और एक आ रहा है 33। सही है, अगर मैं 30 ले लेता हूँ तो बेसिकली क्या होगा कि एक सेकेंड, एक नंबर आ रहा है 30 और एक आ रहा है 33 मेरे दिमाग में। अच्छा, अब मुझे बताएं कि 32 से नियरेस्ट कौन सा है। ठीक है, कि अगर मैं 30 पे जाना है 32 से तो मुझे 2 माइनस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मुझे 33 पे आना है तो मुझे सिर्फ 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 32 और 3 के दरमियान में एक नंबर का डिफरेंस है, 32 और 30 के दरमियान में 2 नंबर्स का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा सबसे कम डिस्टेंस वाला नंबर है ना मैं उसको लूंगा, यानी कि 33। तो 32 को मैं बना दूंगा 33 डिवाइड बाय 3, ये हो जाता है 11। तो मेरी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 होगी, यानी कि 32 डिवाइड बाई 33 की जो वैल्यू है ना वो 11 के आसपास की कोई वैल्यू आएगी। ये जो मैंने इस तरीके से लिखा है ना, इसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली। सही है, अगला देखते हैं जरा 17.5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब 17.5 के टेबल में 4 तो जो है वो आता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 17.5 को किसी ऐसे नंबर पे राउंड ऑफ कर दूं जो 4 के टेबल में आता है। सही है, तो 17.5 को मैं जो हूँ अगर 16 बना दूं तो 16 तो 4 के टेबल में आता है, तो क्या हो जाता है वो 4। तो 17.5 डिवाइड बाय 4 की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 है। ठीक है, अच्छा मैं 17.5 को 20 क्यों नहीं बना सकता भाई, क्योंकि 20 दूर बहुत है। ठीक है, 20 पे जाने के लिए मुझे प्लस 2.5 करना पड़ेगा। ठीक है, वो 2.5 नंबर्स दूर है, लेकिन जो आपके पास 16 है वो सिर्फ 1.5 यूनिट्स दूर है। सही है ना, तो जो नियरेस्ट होता है ना वो करना होता है ताकि आपकी अप्रॉक्सीमेशन अच्छी से अच्छी हो।
अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पे देखें 2.5 डिवाइड बाय 4.8 हो रहा है, तो यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं 4.8 को राउंड ऑफ कर दूँ 5 के ऊपर, सही है, तो 5 डिवाइड बाय 25 क्या होता है 5, तो मेरे पास जो वैल्यू है 2.5 डिवाइड बाय 4.8 अप्रॉक्सीमेटली 5 है, 5 के आसपास की कोई वैल्यू आएगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर क्लोजेस्ट स्क्वायर या क्यूब को एस्टिमेट करना है वो कैसे करेंगे, अंडर रूट 50 लिखा हुआ है। अब 50 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो मैं इसके करीब तरीन कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोच लेता हूँ, दैट विल बी 49, ठीक है, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो ये हमारा आंसर हो गया, सही है। तो बेसिकली 50 जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 7 के बराबर होगा, अंडर रूट 50 सॉरी। अच्छा, अब मेरे पास है अंडर रूट के अंदर 87.958, सही है। अब ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो मैं इसके करीब का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर सोचना चाहूँ तो एक मेरे पास मेरे जहन में आ रहा है जो कि है 81, 9 9 ज़र 81, सही है, और एक आप मेरे पास आ रहा है 10 10 ज़र 100। अब ज़्यादा करीब कौन सा वाला है, मेरे ख्याल में तो 81 ज़्यादा करीब है 87 से, 100 ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ एस्टिमेट कर देता हूँ 81 के ऊपर। वैसे इतनी दूर की एस्टिमेशन आती नहीं है, ये मैंने बस एग्जाम्पल्स में डाली है, सही है। अब 81 स्क्वायर रूट 81 क्या होता है 9, ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, इसी तरीके से क्यूब रूट के अंदर 126 है, क्यूब रूट के अंदर 126 है, 126 जो है वो कोई परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो मैं कोई आसपास का परफेक्ट क्यूब नंबर अगर सोचूं तो 125 है एक, ठीक है, कि अगर मैं उसका क्यूब रूट लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 के बराबर, सही है। अब कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है 8.62 मल्टीप्लाई बाय 2.04 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.285। अब ये आप मुझे बताएं, ये पेपर 1 में ये सवाल है, सही है, ये आप बगैर कैलकुलेटर के कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा एस्टिमेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर हमें बता दिया कि हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर राउंड ऑफ करना है, तो 8.62 जो है हमारा 9 बन जाएगा, 2.04 स्क्वायर जो है हमारा 2 बन जाएगा, 2 स्क्वायर, और जो नीचे 0.285 लिखा हुआ है ये हमारा बन जाएगा 0.3, सही है। ये मैंने राउंडिंग ऑफ कर दी अपने रूल्स के साथ, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 0.3, तो 9 4 ज़ार होता है 36 अपॉन 0.3, सही है। तो अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम इस डेसिमल को एक स्टेप आगे ले जाएं, तो मुझे जो ऊपर डेसिमल है उसको भी एक स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा। एक होल नंबर, एक इंटीजर का जो डेसिमल होता है वो हमेशा एंड में होता है, सही है, और यहाँ पर हम लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 3, सही है, 360 अपॉन 3 दैट विल बी 120, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से अंडर रूट में 72.187 डिवाइड बाय पाई, सही है। अब इसको हमने करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर पे सॉल्व करना है, ठीक है, तो 72.1875 को मैं 72 लिख सकता हूँ, और पाई की जो वैल्यू है ना मेरे पास वो होती है 3.142 इस तरीके की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3, 72 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 24, सही है। अब 24 कोई स्क्वायर रूट नंबर है नहीं, तो मैं कोई ऐसा स्क्वायर रूट नंबर सोच लेता हूँ जो कि 24 के करीब करीब हो, तो वो होता है 25, अप्रोक्सीमेशन वाले साइन लगाएंगे, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये जो अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अंडर रूट 200 को जो है ना हमें अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है, एस्टिमेट द वैल्यू टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अंडर रूट 200 के अंदर मेरे पास जो है 200 जो है कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता नहीं है, तो मुझे इसके करीब तरीन कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना है, जो कि मेरे जहन में आ रहा है 196, जो कि होता है 14 का स्क्वायर, सही है, तो 196 का अंडर रूट 14, तो अप्रॉक्सीमेटली 14 वैल्यू आएगी इसकी, 14 के आसपास कोई ना कोई वैल्यू आ रही हो, सही है। तो ये हमारा हो गया एस्टिमेट।